नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने RS अग्रवाल के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों, घोड़ा तथा गाड़ी दोनों को मिलाकर 20,000 रुपया में खरीदा है। घोड़े पे लाभ हो गया है 20% का, गाड़ी पे हानि हो गया है 10% का। लेकिन जब ये कुल सौदा हो गया तो वो पाता है कि उसको 2% का लाभ ही हुआ है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए, 20,000 में लास्ट में उसको 2% का लाभ हुआ है। तो 20,000 का 2% कितना होता है? तो 400 रुपया होता है। मतलब घोड़ा को 20% लाभ पर बेचने के बाद और गाड़ी को 10% हानि में बेचने के बाद भी उसको जो कुल मिलाकर लास्ट में 400 रुपया का फायदा ही होता है। तो चलिए इस तरह के सवाल को पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर से ऑप्शन से चेक करते हैं, क्योंकि इधर तो 7200 है, 7500 है, इधर अच्छा लग रहा है 9,000, 8,000। तो पहले 9,000 को लेते हैं। तो 9,000 का बताइए कि अगर यहाँ घोड़ा का मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य, तो ऑप्शन भी घोड़ा का ही होगा। अगर वो घोड़ा 9,000 में खरीदा है तो गाड़ी 11,000 में खरीदा होगा। तो 9,000 पर उसको 20% का लाभ होगा। तो 9,000 का 20% कितना होता है? 9,000 का 20% 1,800 रुपया होता है। तो उसको 1,800 रुपया का फायदा हुआ होगा। कुल फायदा उसको 400 का चाहिए। मतलब उसको गाड़ी को बेच करके 1,400 का नुकसान होना चाहिए, तब जाकर ये ऑप्शन सही होगा। अब 9,000 में घोड़ा खरीदा है तो गाड़ी 11,000 में खरीदा होगा। अब 11,000 में 10% नुकसान, तो 11,000 का 10% कितना होता है? 1,100 ही होता है। तो उधर हो गया 1,800 का लाभ, इधर हो गया 1,100 का हानि। तो दोनों का अंतर 700 रुपया ही आया। जबकि हम लोग को कितना आना चाहिए था? तो 400 रुपया आना चाहिए था, क्योंकि कुल सौदा में 2% का प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 8,000। अगर घोड़े का दाम 8,000 रुपया रहा होगा तो गाड़ी का दाम 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 8,000 रुपया में 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 8,000 का 20% कितना होता है? 1,600 रुपया। तो अब गाड़ी का दाम कितना? 12,000। और 12,000 में 10% का लॉस हो गया, तो 12,000 का 10% कितना होता है? 1,200 रुपया। 1,600 रुपया का लाभ और 1,200 रुपया का हानि, तो कुल मिला के क्या होगा? लाभ ही होगा 400 रुपया का। तो इस तरह से 8,000 रुपया वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर 8,000 हो जाएगा। ये तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व किए। अब हम लोग चलिए एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि घोड़ा का दाम x रुपया है, तो गाड़ी का दाम 20,000 माइनस x रहा होगा, और इस पे हमको 20% का लाभ हुआ है। मतलब इसका 1/5। ये क्या है? ये लाभ है घोड़े को बेच करके। और ये जो है ये गाड़ी का दाम है 20,000 रुपया माइनस x। और इस पे हम लोग को क्या हुआ है? इस पे हम लोग को 10% का लॉस हुआ है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, और ये दोनों का जो अंतर आना चाहिए, ये 400 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2,000। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x/10 इक्वल टू 400। अब यहाँ पे ये x/5 है,
ये 10 एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10 और यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा और ये 400। अब ये इधर जाएगा तो 4,000 हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाएगा 3x और ये 4,000। इसको इधर भेज देंगे तो इधर आके प्लस में 20,000 हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 24,000। अब x का मान कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, और यही हम लोग x किसको माने थे, घोड़ा को दाम को, घोड़ा के क्रय मूल्य को। तो ये देखिए घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। ये दूसरा तरीका हुआ। एक और तरीका है, इसको हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं। देखिए कुल सौदा में 2% का प्रॉफिट हुआ है और घोड़ा को 20% प्रॉफिट में बेचा है और गाड़ी को 10% के लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 20% में 2% जब माइनस होगा तो यहाँ 18% आ जाएगा और अपोजिट साइन प्लस होता है तो 10 2 कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो निकालिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर घोड़ा और गाड़ी का अनुपात कितना रहा है 2:3 का, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा रेशियो में 5 और दोनों का जो कुल दाम है वो कितना है 20,000। तो 5 बराबर 20,000 तो 1 बराबर 4,000 तो 2 बराबर 8,000। 8,000 घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि 2 रेशियो में किसके लिए है, घोड़ा के लिए है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां नंबर सवाल। ये 7वां नंबर सवाल में दोस्तों कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चाय के मूल्य में 10% का कमी हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले चाय 100 रुपया में मिलता था वो आज के डेट में 90 रुपया में ही मिल रहा है इस प्रश्न के अनुसार। हालांकि अभी तो सब कुछ महंगा ही होते जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार चाय में 10% की कमी आ गई है उसकी कीमत में, जिसके कारण एक आदमी को 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। अब देखिए इस सवाल को पहले हम लोग मौखिक समझते हैं। जैसे अगर आपको पहले 22,500 रुपये का चाय लाने के लिए घर से भेजा गया, 22,500 रुपये का चाय दुकान से लाने के लिए भेजा गया, पर दुकान पहुंचते ही आपको पता चला कि चाय के मूल्यों में 10% की कमी आ गई है। तो क्या होगा कि आपका 22,500 रुपया में से 10% बच जाएगा। दुकानदार बोलेगा कि अगर आपको उतना ही चाय पत्ती चाहिए जितना आप पहले ले जाते थे, तो आपका 22,500 रुपया में से 10% बच जाएगा। 22,500 का 10% कितना होगा, 2,250 रुपया होगा। वो आपको 2,250 रुपया लौटा देगा। अगर आप उस पैसा को नहीं लेते हैं, बोलते कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, अगर चाय पत्ती के दाम में कमी हो गई है तो हमको ज़्यादा चाय पत्ती मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा प्रश्न के अनुसार, 25 किलोग्राम चाय अधिक हमको मिलेगा। तो दुकानदार हमको 2 ऑप्शन यहाँ देगा, या तो 22,500 रुपया का 10% 2,250 रुपया हम अपने पास ले जाएं वापस बचा के, या 25 किलोग्राम चाय पत्ती हम अधिक ले लें। तो इसका मतलब यही हो गया कि इस 25 किलोग्राम के बदले ही हमको 2,250 रुपया हमको लौटा रहा है दुकानदार। तो 25 किलोग्राम इस चाय पत्ती का दाम 2,250 रुपया है। तो 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा, तो 25 नमा 225 होता है, यानी 1 किलोग्राम का दाम अब 90 रुपया हो गया है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसको मौखिक रूप से हम लोग बना दिए। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए जैसे बोला है कि
10% का कमी आ गया है चाय पत्ती के दाम में। मतलब जो पहले 100 रुपये का मिलता था वो अब 90 रुपया का मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ घर से हमको 22,500 रुपये मिले हैं चाय पत्ती लाने के लिए। अब हम दुकान पहुँचे तो 22,500 रुपये दिए दुकान वाले को। दुकान वाले ने कहा कि चाय पत्ती का जो दाम है वो 10% की उसमें कमी आ गई है। या तो आप 22,500 का 10% कितना होता है, 2,250 रुपया होता है। ये आप अपने पास रख लीजिए या इसके बदले हम आपको 25 किलो एक्स्ट्रा चाय पत्ती दे देंगे। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो हम 2,250 रुपया घर लेके आ जाएं या उससे 25 किलो चाय पत्ती अधिक ले लें क्योंकि दाम में कमी आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि इस 25 किलो का दाम 2,250 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है अभी वर्तमान में। तो ये 25 से इसको काट दीजिए, 25 नमा 225 और 25 0 या 0, मतलब अभी चाय पत्ती का दाम कितना है, 90 रुपया है। आशा करते इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में जाने से पहले एक बार और समझ लीजिए। 10% कमी आ गया है। कमी आ जाएगा कोई भी सामान में तो या तो आपका पैसा बचेगा या आपको सामान ज़्यादा मिलेगा। दोनों ऑप्शन आप ही के पास रहेगा। या तो आप का पैसा आप ले लो रिटर्न, या आप जैसे मान लीजिए कि आप तेल भराने के लिए जाते हैं, आप हमेशा 100 रुपया का ही तेल भराते हैं और मान लीजिए कि तेल का दाम 90 रुपया हो गया है प्रति लीटर। तो आपको दुकानदार बोलेगा, आप बोलिएगा कि 100 रुपया का तेल डाल दो, तो वो बोलेगा कि अब तेल 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो या तो आप उससे 10 रुपया मांग लीजिएगा। आप 1 लीटर तेल भराते थे पहले 100 रुपया का, लेकिन अब जो दाम हो गया वो 90 रुपया हो गया है। तो या तो आप उससे 10 रुपया मांग लीजिएगा कि दे दो अब 90 रुपया हो गया है, तो या बोलिएगा कि नहीं जितना भी हो रहा है 100 रुपया का डाल दो। तो 1 लीटर से ज़्यादा होगा क्योंकि दाम कम हो गया है। तो ये दोनों ऑप्शन आप ही के पास रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10% का कमी आ गया है। तो पहले भी 22,500 रुपया लेकर के जाता था, तो दुकानदार उसको दो ऑप्शन देगा। 22,500 रुपया का 10% उसको लौटा देगा जो होता है 2,250 रुपया, और नहीं तो बोलेगा कि 25 किलोग्राम चाय पत्ती तुम अधिक ले लो। तो यही 25 किलोग्राम के बदले ना 2,250 रुपया लौटा रहा है। तो 25 बराबर 2,250 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना आएगा, इसको 25 से भागा दे देंगे तो 90 रुपया आ जाएगा। अब इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।